हौलनाक सैलाब से खौफनाक तबाही, मुल्क भर में 20 खरब रुपए से जायद का नुकसान। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की सैलाब मुतासरीन के लिए 35 अरब रुपए इमदाद की अपील। वजारत ख़ारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन के लिए 1 घंटे में 1 खरब 30 अरब रुपए जमा कर लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा से इज़हार तशक्कुर, कहा सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील पर शुक्रगुजार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्वात के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। कालाम और कुमराट से रेस्क्यू किए गए अफराद से मिले। ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों ने मदद करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने कालाम, बहरीन, ख्वाज़ाखेला और मट्टम में सैलाब से होने वाले नुकसानात का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयों का भी मुआयना। आर्मी चीफ ने बर वक्त कार्रवाई और कीमती जानें बचाने पर पेशावर कोर को सराहा। इमरान खान की खातून जज से मुतालिक अल्फाज वापस लेने की पेशकश, जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। कहा जजेस के एहसासात को मजरू करने पर यकीन नहीं रखते, अल्फाज गैर मुनासिब थे तो वापस लेने के लिए तैयार हूँ। अदालत तकरीर का सियाक़ व सबाक़ के साथ जायजा ले। इमरान खान की तौहीन अदालत का शो कॉज वापस लेने की इस्तदा। दहशत गर्दी का मुकदमा खारिज करने के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब में फंसे अफराद मदद को पुकारते रहे। सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर इमरान खान की जलसागाह खुश करते रहे। जलसा जलसा खेलने वाले खेलते रहें। हमारी तरजीह सैलाब मुतासरीन की बहाली है। ये सियासत नहीं, आवाम की मदद करने का वक्त है। जहाँ जहाँ मुतासरीन हैं वफाकी हुकूमत मदद करेगी। दरियाए सिंध के किनारे आबाद बस्तियां शदीद खतरे में। सिंध के जिला दादू के 40 से जायद देहात पानी में डूब गए। तहसील मेहर, जोही, खैरपुर, नाथन शाह का दादू और दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जोही लिंक सड़क ज़ेरे आब आ गई। सड़क पर 2 से 3 फीट पानी जमा। हिफाजती बंदों पर बलोचिस्तान से आने वाले सैलाबी रैले का दबाव बढ़ने लगा। क्वेटा, जाफराबाद, हरनाई समेत बलोचिस्तान भर में सैलाब के बाद अलमनाक दास्तानें। हजारों मकान गिर गए, लाखों अफराद बेघर हो गए, माल मवेशी पानी की नजर हो गए। कोहलू में हजारों अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतजर। कला सैफुल्ला, मूसा खेल, बारखान, डेरा बुकटी में भी तबाही ही तबाही। सिब्बी में कायम आर्जी पनागाहों में सहूलियात की अदम फराहमी। सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान शदीद मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। सैलाब ने तबाही मचा दी है। 72 अजला में 3 करोड़ अफराद को सैलाबी सूरत हाल का सामना है। मवासलाती निज़ाम और फसलें बर्बाद हो गईं और मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा। मुतासरीन के लिए खुराक और छत की फराहमी बड़ा चैलेंज है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतासरीन की मदद की जा रही है। पाकिस्तान को हंगामी बुनियादों पर इमदाद की ज़रूरत है। एंटोनियो गुतेरेस की अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से पाकिस्तान की इमदाद की अपील। कहा मुहाजिरीन की मेज़बानी करने वाले मुल्क को दरपेश मुश्किलात पर दिल रंजीदा है। पाकिस्तान में लाखों लोग बेघर हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर मलियामेट हो गया, लोगों के ख्वाब चकनाचूर और उम्मीदें दम तोड़ गईं। मुतासरीन की बहाली के लिए फौरी इमदाद की ज़रूरत है। IMF प्रोग्राम मंजूर। पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक गवर्नेंस और हुकूमती इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। कमजोर तबके के लिए समाजी प्रोग्राम जारी रखे जाएं। प्रोग्राम जून 2023 तक जारी रहेगा। कर्ज की रकम रवा हफ्ते मिलने का इम्कान। मुल्क भर में तबाहकुन सैलाब, मजीद 75 जिंदगियां निकल गया। मजमूई अमवात 1136 तक पहुँच गई। NDMA के मुताबिक 10 लाख से जायद मकानात को नुकसान पहुँचा। 7 लाख मवेशी हलाक हुए। मुल्क भर में हजारों किलोमीटर सड़कें मुतासर। फसलें तबाह होने से किसानों के अरबों रुपए डूब गए। हैदराबाद, कश्मोर, शौदात कोट, दादू समेत सिंध भर में तबाही के मनाजर। मटियारी के मकाम पर दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बदीन और ठट्ठा में पड़ने वाले शगाफों से सूरत हाल तशवीशनाक। शिकारपुर में मुसलसल 8 रोज से बारिश से सड़कें और गलियां डूब गईं। तंगवानी में छतें गिरने के 2 वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक। डगरी में 100 से जायद घर पानी में बह गए।
डेरा गाजी खान, राजनपुर और तौंसा समेत जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। डेरा गाजी खान में तौंसा बैराज के मकाम पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे की कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। बस्ती भाई के मकाम पर आबादी के ज़ेरे आब आने का खतरा। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। तौंसा की सैकड़ों बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गईं। कोहे सुलेमान में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। कालाम में सैलाब तबाही के कई निशान छोड़ गया। होटल, मार्केटों और घरों समेत इमारतें खंडरात में बदल गईं। ज़मीनी राब्ता बहाल न हो सका। सब्जियां और फल एक ही जगह पड़े रहने से खराब होने लगे। शहरियों का ज़मीनी राब्ता बहाल करने का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा मसाइल सिंध और बलोचिस्तान में हैं। सिंध में 4 फीट पानी खड़ा है। बलोचिस्तान में पूरे के पूरे गांव सफाई हस्ती से मिट गए। मुतासरीन को बने बनाए घर देंगे। मुस्तकबिल में मुतासरीन के लिए खैमों का मसला होगा। बैरून मुल्क से टेंट मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त ममालिक ने कभी पाकिस्तान को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा, आइंदा भी साथ देंगे। कोहलू में बारिशों और सैलाब से सैकड़ों कच्चे मकानात तबाह हो गए। कई बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गईं। इलाका मकीन जिंदगी भर की जमा पूंजी पानी में बह जाने से परेशान। जिला भर में दर्जन से जायद सड़कें बह गईं। इलाके का जिले हेडक्वार्टर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कोट डीजी में सेम नाला ओवरफ्लो होने से सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। पानी का तेज बहाव 80 फीट तक मेहरान हाईवे को बहा ले गया। सैलाब के बाइस सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पानी तेजी से शहर की जानिब बढ़ने लगा। लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरू में सेम नाला टूट गया। मजीद 50 देहात ज़ेरे आब आ गए। गोट नौशहरा, अदर मोहम्मद, शरीफ जमाली, शेर खान जमाली और नवाब जमाली के इलाके मुतासिर। शहर में 2 हफ्तों से बिजली बंद। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। शहरी शदीद मुश्किल में। स्वात के बाद चित्राल सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर। वादी गोलैन में दर्जनों घर सैलाबी रैले में बह गए। 2 स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा। 3 छोटे बिजली घर तबाह। मवासलाती निज़ाम मुअत्तल। सड़कें और राब्ता पुल भी टूट गए। 1.5 अरब रुपए से जायद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। $1 220 12 पैसे का हो गया। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में $1 सस्ता। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 309 पॉइंट्स की कमी। सोने की कीमत में बड़ी कमी। 1 तोला सोना 5100 रुपए सस्ता। कीमत 1,40,500 रुपए हो गई। पाकिस्तान के लिए IMF कर्ज प्रोग्राम $6 अरब से बढ़ाकर $6.5 अरब कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान को तवानाई के नुकसानात कम करना होंगे। टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी। पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी। यूक्रेन जंग और करंट अकाउंट से पाकिस्तानी रुपए ज़र मुबादला पर दबाव पड़ा। बजट पर अमल दरामद तरजीह होनी चाहिए। रुपए की कीमत मार्केट के मुताबिक तय की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF प्रोग्राम की बहाली से डिफ़ॉल्ट का खतरा टल गया। प्रोग्राम हमारी मईशत को नई समत देने के रास्ते का तयन करता है। पाकिस्तान को खुद कफील बनाने के लिए हमें सख्त मेहनत करना होगी। इस्लाहात के जरिए ही मौशी बहरान से मुल्क को निकाल सकते हैं। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। इमरान खान ने कहा, 30 साल 2 खानदान इक़्तिदार में रहे। दोनों खानदानों ने सिर्फ अपनी जायदादें बनाई। हम इक़्तिदार में आए तो अपोजिशन ने पहले रोज से ही हुकूमत गिराने की कोशिश शुरू कर दी। मुल्क इस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक सियासी सूरत हाल बेहतर ना हो। अब हुकूमत में आने से पहले बेहतर तैयारी करना पड़ेगी। सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, मुल्की मफादात के खिलाफ बात करने और लिखने वालों को सख्त सजा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को कौम भी माफ नहीं करेगी। तमाम पार्टियां इख्तलाफात भुलाकर सैलाब ज़दगान की मदद करें। टमाटर की ट्रिपल सेंचुरी। प्याज 400 रुपए किलो तक बिकने लगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सब्जियों की कीमतों ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना की कीमतों में भी 200% तक इजाफा। दुकानदारों ने सैलाब को कीमतों में इजाफे की वजह करार दे दिया।
बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, फ्यूल एडजस्टमेंट की माफी तमाम सार्फिन के लिए होगी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फैसला सुना दिया। हुकूमत ने 200 यूनिट तक हद मुकर्रर कर रखी है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत बेशतर शहरों में लोड शेडिंग खत्म न हो सकी। पेशावर में सबसे ज्यादा 12 से 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 4-4 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में 2 घंटे बिजली बंदिश। फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और हैदराबाद में भी लोड शेडिंग जूं की तूं।